सवाल सोच आया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे ध्यान से सुनेगा, इसके बारे में नहीं है, कॉमन सेंस के बारे में है। मैंने एक्चुअली रिसेंटली अपनी क्लास में पूछा था, 11th के बच्चे बैठे थे, उनसे पूछा था मैंने, और barely anybody was able to think in the right direction. Let me see कि आप लोग क्या सोचते हैं। चलिए, मतलब एक स्टोरी टाइप से है, आई एक्सप्लेन क्या होगा। क्वेश्चन है कि एक रूम में एक टेबल रखी है, टेबल रखी है रूम पे, और इस टेबल पे देयर आर 100 कॉइन्स, और 100 कॉइन्स में क्या है एडवांटेज, मेरे पास जो कॉइन रखे हैं, सब लोग जानते हैं कि कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक फेस होता है हेड और एक फेस होता है टेल्स। yes, तो इस टेबल पे 92 कॉइन्स टेल्स फेसिंग है आप, और बचे हुए जो 8 कॉइन्स हैं वो हेड्स फेसिंग है। मेरा सिनेरियो समझ गए सब लोग? एक टेबल पे देयर आर 100 कॉइन्स, 92 कॉइन्स आर टेल्स फेसिंग अपवर्ड्स एंड 8 कॉइन्स जिसमें हेड्स ऊपर फेस कर रहा है। देयर इज अ ब्लाइंड मैन इन द रूम, एक आदमी है जिसके आंखों में पट्टी बंधी है या फिर वो देख नहीं सकता। नाउ व्हाट दिस मैन हैज टू डू इज, मैं लिख दे रहा हूं जी, he has to divide these coins in 2 different groups such that both groups have equal number of head facing coins. मैं एक बार पूरा सवाल आपको सुना देता हूं फिर से। सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में देयर आर 100 कॉइन्स, 92 कॉइन्स ऐसे हैं जिसमें ऊपर टेल्स है, और रैंडमली कहीं भी पड़े, यू डोंट नो द पोजीशन की कहां रखे हुए, और कहीं भी 8 कॉइन ऐसे हैं जिसमें हेड्स है ऊपर। What, and there is a blind man in the room. This blind man has to distribute or divide these coins into 2 groups such that both groups have equal number of head facing coins. कोई गूगल से मत देखिएगा, अपना दिमाग लगाइए। अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो when you know the solution you will really appreciate the solution, क्या बेहतरीन solution है। Because again ढूंढेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, but that is not the point. अपने आप सोचिए कितनी छोटी सी बात है, एक टेबल पे देयर आर 100 कॉइन्स, 92 कॉइन्स हैं जो कि टेल्स ऊपर फेस कर रहे हैं, 8 कॉइन्स हैं जो कि हेड्स ऊपर फेस कर रहे हैं। एक ब्लाइंड मैन को ऐसे इन कॉइन्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ हेड फेसिंग कॉइन्स आ जाए। क्या मेरा सवाल समझ गए सब लोग? यस सर, दैट इज वेरी गुड। सोचिए अब, दैट ब्लाइंड गाय इज वेरी स्मार्ट। This blind guy is Albert Einstein. You may realize him from his hairs. So this is a very smart guy. He has to do something so that दोनों groups में equal number of head facing coins आ जाए. And this has a beautiful solution. अगर वो हर एक कॉइन को उठाए, ओके, टेबल से कोई कॉइन उठाए और उसे फ्लिप करके रखे, ठीक है सर, तो उससे हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ गुड आइडिया। ऑफ कोर्स देयर आर कॉइन्स, दैट कॉइन कैन बी फ्लिप्ड, बट नाउ हर कॉइन को अगर वो फ्लिप कर देगा तो मेरे पास 92 हेड्स फेसिंग हो जाएंगे और 8 टेल्स फेसिंग हो जाएंगे।
तो that did not help. This flipping is a good idea. Flipping will be used. This is a hint. लेकिन how do we use this flipping कि मुझे एडवांटेज हो जाए according to the question? Again, all the coins are randomly placed. कहीं पे कुछ हेड्स है, कहीं पे कोई टेल्स है. आई डोंट नो कि कहाँ पे प्लेस है. कोई सिमेट्री नहीं है, सब ऐसे रैंडम है. व्हाट डू आई डू कि ये जो सिनेरियो है कंप्लीट हो जाए, दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स फेसिंग कॉइंस आए. आई विल टेल यू, ये जो क्वेश्चन है, सो अभिषेक सर ने क्लास 6th में या 7th में पूछा था मुझसे, और तब आई डिड नॉट रियली अप्रिशिएट द प्रॉब्लम. मतलब तब मैं समझ गया था सोल्यूशन इज वेरी गुड एंड एवरीथिंग, तब लेकिन मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया था. बट व्हेन आई वेंट टू क्लास 11th एंड 12th, तो व्हाट हैपेंड वाज, उस बैक देन आईआईटी गुवाहाटी एक एग्जाम कंडक्ट करता था. दैट एग्जाम वाज कॉल्ड टेक्नोथलॉन. मतलब इट वाज नॉट अ मैथ्स और साइंस एग्जाम, इट वाज अ लॉजिकल एप्लीकेशन. लेट मी सी, टेक्नोथलॉन. सो ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था, इसमें यू हैड टू गो एंड पार्टिसिपेट. और इसमें यू गेट अ क्वेश्चन पेपर फुल ऑफ सच क्वेश्चंस, जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगता है, लॉजिकल रीजनिंग लगती है. तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होता था, एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 hours एग्जाम देते टाइम आई फेल्ड, बिकॉज इट वाज नॉट पढ़ाई, इट वाज लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस रिटन. आई विल ट्राई टू शो सम ऑफ दीज क्वेश्चंस टू यू आल्सो. अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, यू हैव टू चेक. 2018-19 तक होता था, उसके बाद आई डोंट नो कोविड के बाद क्या हुआ उसका. मतलब ग्रुप में होता था, यू हैव टू क्रिएट अ टीम ऑफ 3 people, एंड हम लोग स्कूल के 3 जो एकदम बेस्ट मैथ्स में थे, हम लोग साथ में गए थे, एंड कुछ नहीं कर पाए. मतलब वहां पे ये क्वेश्चन बिकॉज आई न्यू पहले से, तो मैं इसका आंसर कर पाया, बट देयर वर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो कि हम लोग वहां बैठ के 3 hours में सॉल्व कर पाए, 3 लोग मिलके. हम लोग मानते थे 3 लोग क्लास में मैथ्स सबसे अच्छी हम लोग की, बट अलग ही तरीके की कहानी थी, एंड इट वाज सो मच फन टू अटेम्प्ट. चलिए, थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम बैक, कोई मुझे बताएगा कि क्या सोच रहे हैं. जरूरत है सोचने की भाई, दिमाग चलाइए भाई. वुड एनीवन लाइक टू शेयर कि क्या सोच रहे हैं? कम ऑन, कोई तो सॉल्यूशन बताइए कि व्हाट टू डू. सर हाँ जी, मैंने सोचा है. बोलिए बोलिए. सर जो 100 पॉइंट्स है, हाँ जी, तो अगर हम उसमें स्प्लिट कर दें 50-50, ठीक है. इन्होंने एक आइडिया दिया कि जो 100 कॉइन्स रैंडमली है, मैं उसको 2 ग्रुप्स बनाता हूँ 50-50 कॉइन्स के साथ. एंड आई सेड फाइन, इसमें भी 50. व्हाट नाउ? अब इसमें भी कुछ हेड्स होंगे, लेट्स से x अमाउंट ऑफ नंबर्स हेड्स है, इसमें भी y टेल्स हैं, तो 50 माइनस x टेल्स हो जाएंगे. इसमें लेट्स से y हेड्स हैं, तो इसमें 50 माइनस y टेल्स हो जाएंगे. लेकिन नाउ व्हाट टू डू, क्या करें कि यार फायदा हो जाए हमको? x और y को बराबर करना है मुझे. ट्वेंटी 25 कॉइन्स उठाए और इंटरचेंज कर दिए. इन्होंने एक और आइडिया दिया कि व्हाट शुड वी डू इज, इसमें से कोई भी 25 कॉइन उठाते हैं, इसमें से कोई भी 25 कॉइन उठाते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. तो अगेन, मैं जानता नहीं हूं कि वो 25 कॉइन में एक भी हेड इधर गया कि नहीं गया. ऐसा भी हो सकता है कि एक भी हेड इधर नहीं गया, तो दैट आल्सो डिड नॉट हेल्प.
चलिए आई एम गोना हेल्प यू। सर दोनों को फ्लिप कर दो। दोनों को फ्लिप करेंगे तो इधर y नंबर ऑफ हेड्स हो जाएंगे, इधर x नंबर ऑफ हेड्स हो जाएंगे, इधर 50 माइनस y जाएगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आंसर सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए एक मिनट, ठीक है टेक इट। मतलब आई नो दैट दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो सोचिए, दिमाग चलाइए भाई। मतलब इफ यू हैव टू बी गुड एट मैथ्स तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपके दिमाग में चलने चाहिए। मैथ्स में अच्छा नहीं होता ये था ना कि टेबल आते हैं आपको 20 तक सारे। चलिए नाउ आई विल 92 और 8 ये बेहतरीन। हाँ फिर उसके बाद 9 फिर उसके बाद फ्लिप कर दो। ठीक है, मतलब कुछ बोला, सही बातें बोली थोड़ी सी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिगर आउट नहीं कर पाया क्या हुआ। 8 वाले को फ्लिप कर दो। ठीक है, क्या हुआ उससे, क्यों किया ऐसा, ये तो आपने कहीं देख के पढ़ दिया, लेकिन ऐसा फायदा क्या हुआ इससे। कुछ टेल्स होंगे कुछ हेड्स होंगे। हाँ जी। और 8 वाले में भी अगर नहीं होंगे, मतलब 8 पॉसिबिलिटी बहुत सारी। ठीक है, मैं इनकी बात समझ गया। ठीक है मेरी बात सुनिए। चलिए मैं सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन कुछ उसी लाइन में है जो ये बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सोल्यूशन सुनिए और उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक ग्रुप को ए बोल देता हूं और एक ग्रुप को बी बोल देता हूं। मैंने ए ग्रुप में 8 कॉइन्स डाल दिए और बी ग्रुप में मैंने 92 कॉइन्स डाल दिए। अच्छा देखिए, आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं, केसेस लिखते हैं। अच्छा एक केस ऐसा हो सकता है कि इन 8 में एक भी हेड्स नहीं आया और 8 टेल्स आ गए, और अगर 8 में एक भी हेड्स इधर नहीं आया तो इसका मतलब 8 हेड्स इधर चले गए और 92 टेल्स आए। मैं क्या करूंगा, मैंने 8 और 92 के ग्रुप में डाला। अब नाउ व्हाट आई डू इज आई फ्लिप दिस, मैं ग्रुप ए को फ्लिप कर दूंगा। बेहतरीन काम है, मतलब वर्ल्ड क्लास काम है भाई। अगर जैसे ही मैंने इसको फ्लिप किया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 टेल्स हो जाएगा और 8 हेड्स हो जाएंगे। कैन एवरीवन सी कि पहले केस में दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आ गए। यस सर, बेहतरीन, मतलब वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन। तो 92 हेड्स एंड 8 टेल्स। हम अब इसको नहीं फ्लिप करेंगे। अब हमारा टास्क था कि इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आ जाए, वो आ गए इस केस में। अगला केस होगा, एक केस ये भी होगा कि एक हेड आए यहाँ पे, 7 टेल्स आए यहाँ पे, और एक केस होगा कि एक टेल्स आए यहाँ पे और 7 हेड्स आए, सॉरी 92 पॉइंट्स यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एक हेड्स है तो बचे 7 हेड्स यहाँ पे आ रहे हैं, और 90, कुछ गलत लिख दिया मैंने, कुछ गलत लिख दिया, वेट, इस केस में कुछ गड़बड़ है। कितने बचे मेरे पास, 8 यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, और आई एम लेफ्ट विद 100 माइनस 16 करिए कितना होता है, 84 एब्सोल्युटली 84 टेल्स। और इस केस में अगर 7 हेड्स हैं तो मेरे पास कितने टेल्स आ जाएंगे, 85। और ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूंगा तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक टेल्स हो गया और 7 हेड्स हो गए। कैन यू इमीडिएटली नोटिस कि इस केस में भी दोनों ग्रुप्स में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स फेसिंग पॉइंट हो गए ऊपर। ऐसे ही कोई भी केस बनाइए, लेट्स से इधर 4 हेड्स आ गए, 4 तो बराबर हो जाएंगे ऑलरेडी, लेट्स से इधर 6 हेड्स आ गए, इसका मतलब 2 टेल्स होंगे, बचे हुए 2 हेड्स यहाँ पे होंगे। जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूंगा तो देखिए ये मेरे पास 6 टेल्स और 2 हेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन नोटिस करिए कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए केस,
मैं अगर एक ग्रुप 8 का बनाऊंगा, एक ग्रुप 92 का बनाऊंगा, और वो 8 वाला ग्रुप को अगर मैं फ्लिप कर दूंगा, तो मेरा जो रिक्वायर्ड टास्क है दैट इज टू हैव इक्वल नंबर ऑफ हेड्स इन बोथ दीज ग्रुप्स, वो सक्सेसफुली पूरा कर लिया। क्या सब लोग आंसर समझ पाए? नहीं है सर। नहीं समझ आया? मैं फिर से सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी। मैंने क्या किया, इस ए ग्रुप में मैंने 8 कॉइन्स रखे और बचे हुए 92 कॉइन्स मैंने बी ग्रुप में डाल दिए। अगेन, अच्छा, इस ए ग्रुप में देखिए एक ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक हेड्स आया और बचे हुए 7 हेड इसमें चले गए, राइट? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक कंडीशन ये भी होगी, कोई पॉसिबिलिटी गलती से भी हो सकता है। तो एक हेड्स आया, 7 टेल्स आए। जैसे ही मैंने सारे कॉइन्स को फ्लिप किया तो देखिए यहाँ पे 7 हेड्स क्रिएट हो गए और एक टेल्स क्रिएट हो गया। एंड इमीडिएटली नोटिस करिए कि नंबर ऑफ हेड्स जो कि इक्वल है दोनों ग्रुप में, इक्वल हो गए। फिर से देखिए एक और केस में आकर दिखाता हूं मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि 6 हेड्स आ गए और 2 टेल्स आए। इसमें क्या हो जाएगा, अगर 6 हेड यहाँ पे आ गए तो 8 में से 6 वहां चले गए तो 2 यहाँ पे आए। एंड नाउ जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूंगा तो यहाँ पे 6 टेल्स हो जाएंगे और 2 हेड्स हो गए। फिर से नोटिस करिए इक्वल नंबर ऑफ हेड्स हो गए। तो इसका मतलब सोल्यूशन इज की, ओके, सोल्यूशन है कि मैंने एक 8 का ग्रुप बनाया, एक 92 का ग्रुप बनाया और मैंने 8 वाले ग्रुप को फ्लिप कर दिया। इस काम को करने से मेरे पास हमेशा इक्वल नंबर ऑफ हेड्स आने वाले हैं, हर पॉसिबिलिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? बोलिए हाँ या ना? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मतलब किसी भी एज ग्रुप को पूछ सकते हैं, एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड। एंड कुछ स्मार्ट लोग ही सोच पाते हैं सोल्यूशन। इट इज अ डिफिकल्ट सोल्यूशन टू थिंक ऑफ। अच्छा, एक सवाल और मेरे पास, आज पूछूं क्या लेटर पूछूंगा? चलिए पूछ लेता हूँ। चलिए पूछ लेता हूँ। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला सवाल है। मेरे पास इस बार 2 रस्सियां हैं और दोनों अनइवन रस्सी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली। बिल्कुल अनइवन रस्सी है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। आपको बस मैंने एक डिटेल बता दी छोटी सी कि बोथ दीज रोप्स will burn out in 1 hour। दोनों रस्सियां हैं, ये 1 घंटे में पूरी जल जाएगी। Now what you have to do is, can you calculate 15 minutes? You have to calculate 15 minutes का time. How are you going to do that? Just by using these रस्सियां and fire. मेरा सवाल समझ गए सब लोग कि मेरे पास 2 नॉन यूनिफॉर्म रस्सियां हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि कहीं से मोटी होगी कहीं से पतली होगी, कोई जल्दी जलेगा कुछ जल्दी नहीं जलेगा। लेकिन आपको ये पता है कि दोनों रस्सियां 1 घंटे में जल जाती हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 15 मिनट्स। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? सर आप एक रस्सी को लोगे और उसे बीच से जलाओगे। जो अगर 2 रस्सी 1 घंटे में जलती है तो फिर एक रस्सी 30 मिनट में जलेगी। एक मिनट वेट माय बॉय, वेट। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? सर आप उसे बीच से जलाओ। जहां से जला दिया? सेंटर से। ठीक है, फिर? सर सेंटर से जलाया तो उससे हुआ क्या? ये हो सकता है 15 मिनट में जल जाए, ये हो सकता है आधे घंटे में जल जाए, ये 45 मिनट में जल जाए। मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि बीच से जलाएंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा आपको। यूनिफॉर्म होता तो बीच से जलाते। अगेन, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे रस्सी का? और सेंटर ऑफ मास से कि जल्दी जलेगा कि नहीं जलेगा ये जज करना बड़ा मुश्किल काम है। सेंटर ऑफ मास से आ गया। हाँ, कहीं से नहीं आया, वो एक इनका थॉट था जो कि सही नहीं था। 2 नॉन यूनिफॉर्म रस्सियां हैं, 1 घंटे में जल जाती हैं। यू हैव टू कैलकुलेट 15 मिनट्स का टाइम। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? हाँ जी
15 मिनट में कितनी चलेगी? 15 मिनट कब हो जाएंगे, मतलब आपको बताना है कि अगर इस पॉइंट से लेके अब 15 मिनट हो गए ऐसे रस्सियों की मदद से। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आप एक ही रस्सी को लोगे और सिर्फ दोनों एंड ये इन्होंने एकदम बेहतरीन बात बोली, एक्सीलेंट आंसर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बोलेगा और इन्होंने एकदम बढ़िया बात पकड़ी, वेरी गुड। इन्होंने बोला कि मैं एक रस्सी को लेता हूं और दोनों एंड से जला देता हूं एक ही साइमल्टेनियसली, एक बार यहां से जलाया और यहां से जला दिया। इससे क्या हुआ, मैंने अगर रस्सी को दोनों एंड से जलाया तो इससे मुझे क्या एडवांटेज मिला? सर वो आधे घंटे में दिस इज परफेक्ट। अब ये जो रस्सी है दिस इज गोइंग टू बर्न आउट इन हाफ एन आवर, but my task is to calculate 15 minutes. How are we going to do that? ये एकदम बेहतरीन बात बोली इन्होंने एंड आई रियली लव्ड इट कि दोनों साइड से जलाएंगे तो वो जो रस्सी है कैसी भी दिखती हो, वॉट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द रस्सी, इट इज गोइंग टू बर्न आउट इन 30 मिनट्स। नाउ हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट 15 मिनट्स? सोचिए। पहला स्टेप तो यही था कि कैलकुलेट 30 मिनट्स, विच यू डिड वेरी क्विकली एंड दैट वाज अ ग्रेट आंसर। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट 15 मिनट्स। व्हाट कैन वी डू टू कैलकुलेट 15 मिनट्स? सोच सकते हैं आप। सर बीच में से ब्रेक कर दो। ब्रेक, फिर आपने वही बात करी, बीच से क्यों ब्रेक करेंगे भाई? यूनिफॉर्म होती रस्सी तो मैं बीच से ब्रेक करता। अब ऐसा हो सकता है कि ये रस्सी यहां से ऐसी जा रही है तो बीच में से ब्रेक करने से कोई फायदा होगा? होगा सर। नहीं होगा। तो कैसे? मतलब बीच में से अगर ब्रेक हो गई रस्सी तो फिर मतलब दोनों रस्सी दोनों एंड्स चलेंगे उसको एंड 15 मिनट्स के बाद चेक करेंगे तो 15 मिनट्स के बाद जो दोनों एंड्स को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कुछ सही दिशा में बोल रहे हैं आप, लेकिन अभी एग्जैक्टली सही नहीं, और अच्छे से फ्रेम करिए बात को, और अच्छे से फ्रेम करिए अपनी बात को। ये आंसर मुझे लाइक 11-12 के बच्चे भी नहीं देते कि आधा घंटा कैसे निकाले। वो सोच ही नहीं पाते कि दो एंड से जला दी तो पूरी जल जाएगी। मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि ये आंसर कैसे नहीं सोच पाते कि अगर मैं रस्सी को दोनों एंड से जलाऊं तो इट इज गोइंग टू बर्न आउट इन 30 मिनट्स। पहला स्टेप तो यही है, लेकिन 15 मिनट्स अब बहुत ही आसान है सोचना। बस सही दृश्य में कोई सोचे तो मजा आ जाए। अभी दिमाग चलाइए भाई। 1 मिनट। हाँ जी। चलिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरी एक क्लास और है अभी, तो मैं इमीडिएटली सोल्यूशन बता देता हूं आपको। आपने काफी फिगर आउट कर लिया बात को, दैट इज वेरी गुड। मैं देखिए क्या करूंगा, मैं रस्सियां कॉपी कर लेता हूं बगले पन्ने पर। मतलब कोई इस बात को फिगर आउट नहीं कर पाया कि दो रस्सियां क्यों दे रखी हैं। अगर ये आपने सोच लिया होता तो आप आंसर बता देते। ओके, इन्होंने मुझको एक बात बताई कि अगर मैं एक रस्सी को दोनों एंड से जला दूं तो दैट इज गोइंग टू बर्न आउट इन हाफ एन आवर। तो नाउ अगर कोई मुझसे ये बोल देता कि सर मैं साइमल्टेनियसली इस रस्सी को दोनों एंड से जलाऊं और इस रस्सी को एक एंड से जला दूं,
तो दैट वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट आंसर। फायदा देखिए क्या हुआ, ऐसा करा मैंने, तो सब डज एवरीवन अग्री कि ये रस्सी विल बर्न आउट इन हाफ एन आवर? यस सर। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये रस्सी अगर आधे घंटे की जल गई है तो इसका मतलब ये रस्सी भी अपनी आधे घंटे की जल गई है? यस सर, जल गया। जैसे ही ये रस्सी खत्म हो जाए, इमीडिएटली पुट अ फायर ओवर हियर। लेट्स से आधे घंटे में यहां तक जल गई है, आधे घंटे की बची है, जैसे ही ये वाली रस्सी खत्म हो गई, मैंने यहाँ पे भी आग लगा दी, दोनों एंड्स पे आग लगाई, एंड नाउ दिस पीस ऑफ रस्सी इज गोइंग टू बर्न आउट इन 15 मिनट्स, एंड दैट इज हाउ आई विल कैलकुलेट 15 मिनट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मीन वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। और अभी आई टेल यू, ये सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है इतना फेमस है, देयर आर रिसर्च पेपर ऑन दिस क्वेश्चन। मतलब पीपल हैव स्पेंट देयर लाइव्स राइटिंग पेपर अबाउट दिस प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि हाउ कैन वी कैलकुलेट 7.5 मिनट्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट 27 मिनट्स। तो लोगों ने खूब रिसर्च कर डाली है और लोग सब कर रहे थे। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल थे। आप अपने घर पे भी पूछिएगा सबको, एवरीबॉडी विल बी वेरी हैप्पी टू नो द सॉल्यूशन। आंसर दे पाए या ना दे पाए दैट इज डिफरेंट, बट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, एंड एवरीबॉडी मस्ट एटलीस्ट हैव दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम समवेयर इन देयर हेड। तो आज के लेते रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फैक्टराइजेशन के बड़ा बड़ा केवीपीवाई, आरएमओ और आईओकेएम के पीवाईक्यू लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं। तो प्लीज रिवाइज करके आइएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।